कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यवती दोहरे जी, आंबेडकर महासभा के अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज अत्यंत पावन तिथि है। 131 वर्ष पहले आज ही के दिन मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया। आज की तिथि खालसा पंथ की स्थापना की तिथि भी है और बैसाखी का पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आदिकाल से हम लोग पवित्र तिथि के रूप में आज की तिथि को मनाते रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती की, बैसाखी पर्व की, महावीर जयंती की भी हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत को, एक स्वतंत्र भारत को कैसा भारत बनना चाहिए, इस प्रकार की दिग्दर्शिका के रूप में भारत के संविधान को प्रदान करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि भारत के संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है, उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सर्वाधिक सम्मान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पंच तीर्थों की स्थापना मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, दीक्षा भूमि नागपुर में, चैत्य भूमि मुंबई में, शिक्षा और जहां उन्होंने वकालत प्रारंभ की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के, और जहां महापरिनिर्वाण लिया था दिल्ली के उस भवन को भी उनके भव्य स्मारक के रूप में भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसे विकसित करके पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का कार्य किया है। यह वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर जो चर्चा यहां पर चली, आजादी के बाद पहली बार यह एहसास हुआ कि हर गरीब और हर वंचित को उसके सिर को ढकने के लिए आवास की आवश्यकता है, और अगर वह स्वयं उस प्रकार की स्थिति में नहीं है तो उसे यह सुविधा सरकार स्वयं उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। और आज उसे यह सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में उपलब्ध होना
ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही सपने को साकार करने जैसा है। हर गरीब के पास अपना शौचालय हो, बिना भेदभाव के आज 2,61,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को, जिसमें स्वच्छता का आग्रह तो है ही, लेकिन साथ साथ नारी गरिमा की सुरक्षा की भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। हर घर में बिजली जले, शिक्षा के नए नए केंद्र स्थापित होना, अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देने के साथ ही उन सभी गरीबों और वंचितों को जिनके आवास कहीं पर बने थे लेकिन उसका पट्टा किन्हीं कारणों से उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन्हें उजाड़ना नहीं बल्कि उनको बसाने की व्यवस्था वहीं पर हो, उन्हें आवासीय पट्टा वहां पर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था आज सरकार जिस रूप में प्रारंभ की है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने की एक मुहिम का ही हिस्सा है और उसी के तहत आज हम सब आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको याद रखना होगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी और वह बात उन्होंने कही थी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करने से ही हम उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। याद करिए, आज तो काफी परिवर्तन हुआ है, समाज, पूरी व्यवस्था, सरकारें सब आपके साथ में खड़ी होती है, लेकिन एक समय वह कालखंड कैसा रहा होगा जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ होगा। उस समय छुआछूत और अस्पृश्यता की भावना, स्कूल में भी इस प्रकार की भावनाएं थी, प्रवेश में इस प्रकार की भावनाएं थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भावना थी, लेकिन उन्होंने पलायन का नहीं बल्कि जीवन में स्वयं से संघर्ष करने का रास्ता अपनाया और भगवान बुद्ध के उस मार्ग को अपनाया कि अप दीपो भव के उस भाव को उन्होंने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास किया। और वही कारण है कि आज केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी गरीबों की बात होती है, वंचितों की बात होती है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की बात होती है, न्याय, बंधुता और समानता की बात होती है, स्वाधीनता की बात होती है, वहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ वहां का प्रत्येक नागरिक लेता है और इसलिए लेता है क्योंकि वह राह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको दिखाई। और उन्होंने एक बात जो कही थी, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, हम आदि से अंत तक सदैव भारतीय हैं। इस भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर के जब हम कार्य करेंगे तो सदैव जीवन में सफलता का मार्ग सदैव हमारे जीवन में चूमता हुआ दिखाई देगा। मैं अम्बेडकर महासभा को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लंबी परंपरा को 1991 से लेकर के लगातार इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शताब्दी वर्ष जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष पूरा देश मना रहा था, तो लखनऊ में डॉक्टर अम्बेडकर महासभा इस आयोजन के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया और आज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेरा विश्वास है कि अगला कार्यक्रम जब हम लोग यहाँ पर आयोजित करेंगे तो वह कार्यक्रम उसी केंद्र में स्थापित होगा जहां पर अपना ऑडिटोरियम होगा, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर शोध करने के लिए हमारे युवाओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था होगी, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने समय में सबसे बड़ा पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसमें वहां पर 50,000 से अधिक पुस्तकें मौजूद थी। जहां पर इस प्रकार का पुस्तकालय होगा
जिस पुस्तकालय के माध्यम से हम वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को उनके सामने रख करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अम्बेडकर महासभा को उनके द्वारा सम विषम परिस्थितियों में जूझते हुए, कार्य करते हुए, आगे बढ़ते हुए जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उन्हें हर प्रकार से उन्हें सम्मान देने और उनकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश में एक भेदभाव से रहित एक समता, बंधुता और समानता की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए हम लोग मिलकर के नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।